आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट के जियोग्राफी का चैप्टर 2 जो कि है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है वही चूज अल्टरनेटिव्स है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर टू एज। तो आपको पूछ रहा है इसमें कि आप वो बताइए उस जगह का उस लैंड मास का नाम बताइए जिसके 3 तरफ क्या है, 3 साइड क्या है आपका, वह सी से घिरा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। ये आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो देखिए जो पर्वतों की श्रृंखला है, जो माउंटेन रेंज है वो पूर्वोत्तर भागों में वो इंडिया को जो बाउंड्री के रूप में म्यांमार तक फैला हुआ है उससे को सबको क्या कहते हैं। तो ठीक है उसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। चूँकि ईस्ट साइड में है तो उसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं। थर्ड है आपका द वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज़ रिफर टू एज। तो देखिए जो गोवा का जो कोस्टल स्ट्रिप है पश्चिमी घाट का, देखिए मैप में बताऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से हमारा मैप है। तो ये ईस्ट साइड हो जाता है आपका, ये वेस्ट साइड हो जाता है। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इधर का, तो इसके इस तरफ देखिए आपको पता है यहाँ पर गोवा पड़ता है। तो यहाँ का जो इसके नीचे फिर क्या पड़ता है, कन्नड़ पड़ता है, कर्नाटका कन्नड़। तो इस तरह से ये आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका हाई पीक इन ईस्टर्न घाट्स इज। तो ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची वाली चोटी कौन सी है, तो उसका आपको पता ही है क्या है, आनंद मुद्दे। हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको ब्रीफली क्वेश्चन के आंसर लिखने। तो पहला है आपका व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स तो हम लोग को पता ही है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें आंसर हमें क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक गर्मी है, उष्मा है, उससे जो द करेंट्स ऑफ सेमी मोल्टन रॉक्स बिगेन टू मूव टुवार्ड्स द क्रस्ट एंड टीयर अप डिवाइडिंग इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी अगर इसको समझे हम लोग तो जो हीट के कारण पृथ्वी के अंदर जो करंट होता है ना, उससे सेमी मोल्टेन जो रॉक्स होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमने लगते हैं। जैसे ये मोल्टेन रॉक है, मान लीजिए कि इस तरह से कोई रॉक है पृथ्वी के अंदर, अब वहाँ पे कोई हीट हो रहा है करंट के कारण, तो ये जो है ना एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पे ऐसे खिसकने लगते हैं। तो और साथ ही साथ टीयर हो जाते हैं, कहीं कहीं 2 जगह भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि इस तरह से हो गया, एक तरफ का हिस्सा ये मान लीजिए लैंड मास है, तो कहीं से ऐसे से कट जाता है तो ये अलग हिस्सा हो जाता है और इतना पूरा अलग हिस्सा हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा आप और लिख सकते हैं कि कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो देयर आर 7 सच मेजर प्लेट्स नेमली, 7 कुल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, पैसिफिक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, यूरेशियन है, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिक। तो देखिए यूरेशियन प्लेट के बारे में कुछ आपको याद आ रहा है, हमने वीडियो में बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर के पहली पार्ट वाली वीडियो में कि सबसे पहले यूरेशियन प्लेट से हमारा जो कंट्री है ना वो टकराया था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर इस तरह से चेंजेस होने लगे, तो फिर जो है हो गया। इस तरह से आज लोकेशन हमें देखने को मिलती है अपने कंट्री की। सेकेंड है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कौन कौन से कॉन्टिनेंट अभी भी हैं जो कि गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो उसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। हाँ यहाँ से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर कि गोंडवाना लैंड इज द नेम गिवन टू द हाइपोथेटिकल सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड साउथ अमेरिका पार्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे कि साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग मडागास्कर स्क्वायर होता है जो वहाँ का है नाम, और पार्ट ऑफ एशिया। एशिया में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, इंडिया आ जाता है, अरबिया और मालय आ जाता है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी है और अंटार्कटिका पीरियर टू इट्स ब्रेक अप अंडर द फोर्सेस कॉजिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यानी ये जितने भी गोंडवाना लैंड से जो भी लैंड मास बने हैं उसी का नाम इसमें लिखना था आपको। तो कुल 7 है, तो उसमें से भी हम लोग ये सब देखें। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ भाबर। व्हाट इज़ भाबर। भाबर आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से रीड किया है, एक फिगर के माध्यम से भी हम लोग इसको देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं भाबर क्या है, उसके बारे में क्या आपको शॉर्ट में लिखना चाहिए। तो देखिए भाबर क्या है, द भाबर इज नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन विच इज कवर्ड विथ पेबल्स एंड लाइज अलोंग द फुथिल्स ऑफ शिवालिक्स फ्रॉम द इंडस टू द तीस्ता। तो देखिए भाबर कहाँ का क्षेत्र का किस जोन का नाम होता है, कहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए यह क्या है, कवर्ड पेबल्स, पत्थरों से मतलब ढका हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यहाँ पे पाए जाते
जाते हैं फैले हुए, और कहाँ पाए जाते हैं, शिवालिक हिल्स। फुट हिल्स का मतलब होता है नीचे साइड में, शिवालिक से नीचे साइड में। और अगर लोकेशन की बात करें तो इंदुस से लेके तिस्ता तक फैले हुए हमें ये मिलता है, उसे क्या कहते हैं, भाबर। दिस बेल्ट इज laid डाउन बाई न्यूमरस स्ट्रीम्स डिसेंडिंग डाउन द हिल्स। और यहाँ पर कुछ इस बेल्ट में कुछ न्यूमरस टाइप की स्ट्रीम धाराएं भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि पहाड़ियों के नीचे से होकर गुजरती हैं। तो आप इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं बड़े आसानी से। आप चाहें तो यहाँ तिस्ता तक ही लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्टिव टूब में, तो एक लाइन और लिख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग, सॉरी फोर्थ यहाँ पर है, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कह रहा है कि जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है हिमालय का जो डिवीजन हुआ है उसका नाम बताना है आप, कौन कौन से डिवीजन हुए हैं। तो 3 मेजर डिवीजन कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। पहला तो है आपका द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज विच इज़ नोन एज द ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज, ठीक है। और द हिमद्री, आप इसको याद इस तरह से कर सकते हैं कि एक ग्रेटर हिमालय है, यानी सबसे पहले कहाँ शुरुआत होता है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद फिर कहाँ से होता है, इनर हिमालय, यानी बीच वाला हिमालय। तो उसके ये एक ही के नाम है, मतलब उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, या तो एक ग्रेट हिमालय कहिए, या फिर इनर हिमालय कहिए, या फिर उसे हिमद्री भी कह सकते हैं। सेकेंड का क्या है, सेकेंड कौन सा डिवीजन है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमद्री। हिमद्री से दक्षिण की तरफ में जो चीज़ फैला हुआ है हिमालय पर्वत का, उसे जो है हिमाचल कहते हैं, या फिर लेजर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड का सा पार्टिसिपेशन है, तो थर्ड वाले हिमालयस जो है उनको शिवालिक्स कहते हैं, यानी आउटर रेंज। दीज आर द फूथ हिल्स रेंज ऑफ रिप्रेजेंट साउदर मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालयस। हिमालय से दक्षिण की तरफ में ये बटे हुए हैं, और ये आउटर मोस्ट के हिमालय है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंजेस। तो आपको बताना है कि कौन सा पठार जो है अरावली और विंध्यान के क्षेत्रों से विकसित या फैला हुआ है। तो वो उसके सिंपल से आंसर, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मालवा प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। देखिए कोरल जो होता है ना, ये समुद्र में मतलब पाया जाता है, ठीक है, और यह एक प्रकार का जीव होता है, मतलब कोरल, और लाल कलर का होता है, लगभग रेड कलर में ये सब जगह पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का जीव होता है। फिर ये जो इसकी डेट हो जाती है तो उसके जो सेल्स होते हैं ना, उसी की सहायता से जो है कई प्रकार के कामों में इसको लाया जाता है। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप है। थर्ड क्वेश्चन में है आपका, इसमें तो 2 ही है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिफरेंस करना है, के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो चलिए देख लेते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में। देखिए, द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ मेक्स द मोल्टन रॉक्स टू रूस towards the surface of the earth and drive the crust into large fragments known as tectonic plates, और these plates are drifting over mantle to of the earth। तो इस तरह से क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें कि 2 more plates and are pushed towards each other, they are called converging plate। और जो है दूसरा जो होता है, on other hand if they moving away from each other they are called diverging plates। तो देखिए इसको हम लोगों ने थ्योरी में भी, इसको हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको याद कराने के लिए थोड़ा समझा दूँ इसको। तो देखिए 2 तरह की मूवमेंट होती है अर्थ में। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, जो मूव करते हैं करंट के कारण, अभी हम लोग पहले आंसर में देख चुके हैं, तो उससे जो फोर्स क्रिएट होता है ना, तो उसमें कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो कि पास पास आते हैं और आएंगे और ऐसे ऐसे टकरा के एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ते जाएंगे, ऐसे उठते जाएंगे, ऐसे उठते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे। और क्या दूसरा क्या होता है, तो उसे जो इस तरह से चढ़ते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर टकरा के, उसे ही क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। और यदि कोई प्लेट ऐसे हैं जो कि, कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो कि पास ना आके बल्कि दूर दूर भागते जाते हैं, दूर दूर होते जाते हैं, इनके बीच में गैप होता जाता है, ऐसे गैप होता जाता है। तो इस तरह की प्लेटों को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग प्लेट्स कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन से चलते हैं, भांगर एंड खादर। भांगर एंड खादर क्या है, तो भांगर एंड खादर तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है भांगर एंड खादर। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स दे हैव बीन डिफरेंशिएट बाय 2 नेम्स। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स का जो सॉइल है ना, उसके हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से कि कौन कितना पुराना है और कौन कितना नया है, उसके हिसाब से 2 भागों में नॉर्दर्न प्लेन को बांटा गया। एक भांगर है, दूसरा क्या है, खादर है। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा फिर तो डिफरेंसेस ये है कि जो भांगर है ना, वो दीज आर द ओल्डर एलुवियम
और ओल्ड सॉइल फॉर्म ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी क्षेत्र का, उत्तरी समतल मैदानी भाग का जो सबसे पुराना वाला मिट्टी का क्षेत्र है, वो जो ओल्डर है, वो जो है उसी को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। दे लाइज एबव द फ्लड प्लेन्स of the rivers and present a trace-like structure. It often contains conker nodules made of the calcareous deposit. यहाँ पे मतलब calcareous मीन्स होता है कैल्शियम, यानी चूने वाले पत्थर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं भांगर में बिखरे हुए। और खादर क्या है फिर, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खादर। देखिए भांगर ऊंचाई पर है इसलिए वहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी ओल्डर एल्यूमिनियम के रूप में है, या ओल्ड सॉइल भी उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो खादर है ना, खादर में बाढ़ आती रहती है, क्योंकि आपको फिगर याद होगा तो देखिए इसे, ये फिगर है, तो देखिए ये फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि भांगर ऊपर का हिस्सा है और खादर जो है नीचे का हिस्सा है। तो नीचे के हिस्सा होने के कारण खादर में नदियों के द्वारा, स्ट्रीम के द्वारा बाढ़ जो है आती रहती है, फ्लड आते रहते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी जो है हमेशा चेंज होती रहती है ना। तो इसलिए सो दीज आर न्यू एल्वियम और न्यू सॉइल, इसलिए नई एल्युवियम सॉइल होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए खादर इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसलिए जो खादर है ना, वो खेती, कृषि की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव है। और भांगर में जबकि ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे क्या होता है, कैल्करस डिपॉजिट पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड के सेकेंड में जो डिस्ट्रिक्ट थर्ड में डिस्ट्रिक्ट करना है आपका, वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है, चलिए इसको देख लेते हैं फटाक दे। तो पहले नंबर पर है आपका द वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ डिक्कन प्लेटू पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग अरबियन सी। तो देखिए आपको अगर वो मैप याद है अपने कंट्री का, तो कुछ हमारा मैप इस तरह से होता है। तो इधर वाले को क्या कहते हैं, ईस्ट, और इधर को क्या कहते हैं, वेस्ट। तो वेस्टर्न घाट कौन सा हुआ, इधर का पूरा जो समुद्र के तट है वो क्या है, वेस्टर्न घाट हुआ। तो क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है आर सिचुएटेड द मार्क वेस्टर्न एज ऑफ डिक्कन प्लेटू पैरेलल। तो डिक्कन प्लेटू आपको याद होगा, तो डिक्कन प्लेटू हमारे यहाँ पर है, तो डिक्कन प्लेटू के पैरेलल ही ऐसे ये जो है फैला हुआ है, जो है उसी को वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉन्टिन्यूअस वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो पश्चिमी घाट हैं वो ऊंचे हैं ज़्यादा पूर्वी घाटों की तुलना में, और एवरेज लगभग इनकी क्या है एलिवेशन की, 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, चलिए 3 तक यहाँ भी देख लेते हैं। द अर्थ ईस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड मार्क ईस्टर्न एज, ये पूर्वोत्तर के डिक्कन प्लेटू के पैरेलल जो है फैला हुआ है, और ये बे ऑफ बंगाल के आसपास तक फैला हुआ है। डिसकंटिन्यूअस इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग बाय इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यहाँ से नदियाँ होकर गुजरती रहती हैं। इनका जो एविलेशन है वो एवरेज लगभग कितना है, 600 मीटर है, ठीक है। फोर्थ में इसका इंक्लूड द महेंद्रगिरी एंड जावदी हिल्स। तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है और जावदी हिल्स जो है यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। फोर्थ नंबर हो गया इसमें का फोर्थ नंबर देख लेते हैं। द हाइट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुडी एंड द डोडा बेल्ट। तो इस तरह से ये हो गया। और इसमें क्या फोर्थ में लिख सकते हैं, ये तो है, ये आपको पता ही है कि महेंद्रगिरी और जावद हिल्स यहाँ पे पड़ती हैं। एक दो और डिस्ट्रिक्ट आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे फिफ्थ में है, द वेस्टर्न घाट्स इनक्लोज ए नैरो स्ट्रिप बिटवीन इट्स वेस्टर्न स्लोप एंड अरबियन सी विच इज़ नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट मैक्सिमम विथ 64 किलोमीटर। तो इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है कितनी, 64 किलोमीटर है। और इसकी क्या है, द ईस्टर्न घाट्स आल्सो इनक्लोज ए स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन इट्स ईस्टर्न slopes and the Bay of Bengal which is known as Eastern Coastal Plain. It is wider than the Western Coastal strips with the its maximum breadth 120 किलोमीटर। तो लगभग ये 64 किलोमीटर तक चौड़ा है, और जबकि आपका जो ईस्टर्न घाट है वो 120 किलोमीटर तक ज़्यादा चौड़ा है, यानी ज़्यादा चौड़ा है इन कंपेयर ऑफ वेस्टर्न घाट्स। 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं हम लोग, इट एक्सपीरियंस ऑर्गोग्राफिक रैन मोस्टली इन समर ड्यू टू समर मानसून्स। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड मॉइस्ट। तो देखिए यह जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो है गर्मियों में जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट होता है, और जो है मॉइस्ट यानी
नमी से भरा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे गर्मियों में लगभग हमें मानसूनी गर्मी जो आती है ना, उस समय बारिश के मौसम में यहाँ पे रैन देखने को मिल जाती है। और इधर ईस्टर्न घाट की बात करें तो इट रिसीव्स रैन बोथ इन समर एंड विंटर। यहाँ पे गर्मी और जाड़े दोनों में यहाँ पे बारिश होती है, स्पेशली इन द विंटर थ्रू विंटर मानसून। ठंडियों में ठंडियों के मानसून से बारिश होती है। हाउएवर हियर द रैन इज लेजर देन द वेस्टर्न स्ट्रीम। तो पश्चिमी तटों की तुलना में देखें तो यहाँ पे काफ़ी विस्तृत रूप में हमें वर्षा देखने को मिल जाती है। 7 नंबर पे थोड़ा सॉइल की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर में है हियर द सॉइल इज हाईली फर्टाइल, राइस, स्पाइसेस, रबर एंड फ्रूट्स लाइक कोकोनट, कैश्यू नट्स etc ग्रोन हियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। और यहाँ ईस्टर्न घाट्स में क्या है, द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। यहाँ पे जो मिट्टी है उपजाऊ नहीं है, इसलिए वेस्टर्न टिप की तुलना में तो यहाँ पे राइस, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टोबैको, कोकोनट्स ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब हाउ हिमालयाज वेयर फाउंड। हिमालय किस तरह से बना हुआ है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देख लेते हैं। द इंडियन पेनिनसुलर ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड फाइनली कोलाइड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। As a result of this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the जियोसाइक्लिन्स, जो कि क्या कहा जाता है उसको, टेथिस कहा जाता है, गॉट फोल्डेड एंड फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्ट एशिया एंड हिमालय। तो देखिए आपको फिगर याद होगा, देखिए ये फिगर है, इसमें देख रहे हैं आप लोग हमारा कंट्री का जो डिज़ाइन है, शेप है, वो पहले उसकी स्थिति कहाँ पर है, फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेज होते रहे और अर्थ क्रस्ट में उसमें जो है करंट से फोर्स क्रिएट होते रहे। तो उस तरह से उसकी जो दिशा है ना वो चेंज होती गई और यह जाके आखिरी में कहाँ टकरा गया है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है सबसे ऊपर यूरेशियन प्लेट है, जिसे जियोसाइक्लिन्स थेसिस भी कहा जाता है। तो उसमें इसमें आके वो टकरा जाती है और इस तरह से फिर इसी जगह हमारे प्लेट्स खड़े हो जाते हैं। तो जब टकरा जाती है तो देखिए अब मैं फिगर इसके अलावा इससे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये भी प्लेट है। अब इस जब ये अंदर से इंटरनल एनर्जी से और करंट से जब ये फोर्स आपस में इधर आते हैं, चेंजेज होते हैं कन्वर्जिंग वाले, तो देखिए इस तरह से टकराते रहते हैं, ऐसे एक के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं ना, है ना। तो इस तरह से ये क्या होते हैं कि इस तरह से हाइट बनने लगती है, इस तरह से ये काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा हिमालय जो है इसी तरह के चेंजेस टेक्टोनिक प्लेटों में होने से बना है। तो वही चीज़ में लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और वेस्ट जो एशिया है और साथ ही साथ हिमालय, ये दोनों इसी तरह से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन है, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो देखिए इसमें आपको बताना है कौन कौन से जो हैं डिवीज़न है इंडिया के फिजियोग्राफिक। तो देखिए इसमें पहले, उसके बाद है फिर आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद द इंडियन डिजर्ट, उसके बाद द कोस्टल प्लेन है, उसके बाद द आइसलैंड। द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट बिटवीन द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए इसमें हम लोग को जो है कंपेयर भी करना है। तो चलिए इसको कंपेयर करने के लिए देख लेते हैं। देखिए हिमालय रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए पहले नंबर पे इसमें हो जाएगा द हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ कंपेरेटिवली रिसेंट ओरिजिन। तो देखिए जो हिमालय है ना वो यंग फोल्ड माउंटेन्स के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंज होते रहते हैं और ये प्रतिदिन बनता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर की तरफ होते रहते हैं चेंजेस, तो इसलिए हमें नया देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या है यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। और जबकि जो ये है दे आर द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जबकि इधर जो होता है जो आपका पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है ना, जैसे पठार है, वो काफ़ी पुराना है, वहाँ के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, जो कि इसलिए वो काफ़ी पुराना है। सेकेंड नंबर पर है दे आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है ना वो जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और जबकि जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर फॉर्म ऑफ hills and there is no peak of world wide frame in these hills। तो देखिए इस तरह से इसमें है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा वो इस तरह से नीची नीची पहाड़ियों से बना हुआ है और कोई भी ऐसी ऊंचाई वाली चोटी नहीं है पूरे विश्व की चौड़ाई के अनुसार अगर देखा जाए तो, ठीक है।
थर्ड में इसमें लिखेंगे हिमालय रीजन में मेनी ग्रेट रिवर्स लाइक इंदुस, द गंगेज एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से ये 3 नदियाँ मुख्यतः निकली हुई हैं जिनको आप लोग याद करना बहुत ज़रूरी है। इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय से निकली हैं। और इसमें इधर क्या है, वेरी फ्यू रिवर्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज हिल्स। इस पहाड़ियों से कौन सा पठार से पेनिसुलर प्लेटू से होकर के नदियाँ जाती हैं, नर्मदा है और ताप्ती है। यहाँ पर अगर बात करें आपका तो द हिमालय आर फॉर्म ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ हिमालय। और जबकि यह जो सेंट्रल हाईलैंड है आपका किससे बना है, इग्नियस मेटाफोरिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, 5th नंबर पर है दे आर फॉर्म्ड एट द एज ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना होगा कि जो हिमालय है उसका जो एज है ना वो किससे बना हुआ है, इंडो गैंजेटिक प्लेन से। और जबकि ये आपका जो प्लेट्यू है वो क्या है, द सेंट्रल हाईलैंड आर फॉर्म आइग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। सॉरी ये 5th वाला, दे आर फॉर्म एट द एज ऑफ डिक्कन प्लेट्यू। यहाँ की जो वो है पठार है वो डिक्कन प्लेट्यू के पठार से के एज से बने हुए हैं। 6 नंबर पे इसमें लिख सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट हिल्स। यहाँ पर जो है मुख्य स्टेशन, हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आर फाउंड इन ऑन हिमालयाज में ये सारे हिल स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। और जबकि इसमें क्या है, नो वेल नोन हिल्स स्टेशन इज फाउंड, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई हिल नहीं पाया जाता है, हिल स्टेशन। ठीक है, चलिए 6 नंबर के देख लेते हैं हम लोग। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, तो देखिए ये आप लिख सकते हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब प्लेन इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स नेमली द इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पंजाब प्लेन्स के से लेके पूरा ब्रह्मपुत्र पश्चिम की घाटियों और पूर्व तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बना हुआ है, बहुत ही मेजर 3 रिवर्स से, जैसे इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके साथ ही साथ इसके ट्रिब्यूटरी से भी ये बना वास्ट एल्यूवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना डिपोजिशन, यहाँ पे एल्यूवियम सॉइल का जो है इसके फुट हिल्स में साउथ डायरेक्शन में हिमालय के, वो जो लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, लाखों करोड़ों सालों से ये जो है प्लेन जो है बना हुआ है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो स्प्रेड यानी फैला हुआ है। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर पर, लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबाई में है इसकी, और जो है नॉर्दर्न प्लेन की, और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ाई भी है। द रिच सॉइल कवर combined with the abundant water supply and favorable climate made this agriculturally a very productive पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो फर्टाइल प्लेन है ना, इसकी वजह से जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पार्ट है हमारे पूरे भारत का। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये बहुत ही मुख्य बात है, इसे हम लोग समझ के रखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो हाईएस्ट इन दिस रीजन। तो यदि आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा किस रीजन में आपकी पॉपुलेशन आपकी कंट्री में पाई जाती है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं भाई नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है बहुत अच्छे और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट हो जाएगा आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। उत्तर का जो क्षेत्र है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, उसको 3 भागों में ब्रॉडली रूप से डिवाइड किया गया है। तो चलिए वो कौन से 3 हैं देख लेते हैं। द पंजाब प्लेन पहला, और दूसरा है द गंगा प्लेन, तीसरा है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसमें एक एक लाइन आप लोग लिख लेंगे, यदि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नंबर आते हैं तो, अदरवाइज आप केवल नाम लिख के भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पंजाब प्लेन्स क्या है, इट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। पश्चिमी भाग जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो क्या है, पंजाब का है। और यह प्लेन किससे बना हुआ है, इंदुस और इसके ट्रिब्यूटरी से बनी हुई है। और साथ ही साथ इस सेक्शन में जो है बहुत सारे दोबाज भी, दोब जिसे कहते हैं, पाए जाते हैं। और
सेकेंड है आपका द गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन क्या है भैया, तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नार्दर्न प्लेन। उत्तरी समतली मैदान का जो सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट है, वो जो है क्या है, गंगा प्लेन कहलाता है। और इसीलिए तो आप लोग जहाँ कहीं भी जाइए देखिए गंगा की नदी हमें देखने को मिल जाती है। मैंने इसका बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो है नार्दर्न प्लेन का हमारे गंगा रिवर से जुड़ा हुआ है। स्टैंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स, घाघर और तिस्ता रिवर से के साथ है फैला हुआ है। सी क्या लिख सकते हैं, तीसरा पार्टिसिपेंट क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो यह क्या है, इट फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आपके उत्तरी हिस्से, उत्तर के समतल जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका, उसका जो पूर्वोत्तर भाग है, पूर्व का भाग है, वो जो कि ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है, इसी को जो है गंगा प्लेन कहा जाता है। इस फ्लड प्रोन एरिया, यह जो है गंगा, यहाँ पर लगभग अक्सर बाढ़ जो है हमें देखने को मिल जाती है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है। एक क्वेश्चन और है इसमें, थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि इन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लेज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, डेल्टा के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि डेल्टा क्या होता है। देखिए नदियाँ अपने साथ जो है ना, नदियाँ अपने साथ जो है पानियों के साथ साथ छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े, कंकड़, पत्थर सब लाते जाते हैं। इस तरह से जब ये नदियों का जहाँ पे वेलोसिटी, जहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहाँ पे ये सारे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। तो इकट्ठा होते होते एक ऊंचा सा टीला टाइप का बन जाता है ना, काफ़ी ऊंचा ऐसा टीला बनता जाता है। तो जो टीला है इसी को डेल्टा कहते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा लार्जेस्ट डेल्टा, आप लोग देखिए लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है, वो कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसे याद रखिएगा आप लोग, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका लेस करता है, यानी फैला हुआ पाया जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन सब पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है इंडियन डिजर्ट, सेकेंड है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। तो इंडियन डिजर्ट के बारे में कुछ चीज़ें लिख लीजिए आप लोग, जैसे बहुत सारे हैं। इट कवर्स आलमोस्ट द होल ऑफ द राजस्थान से, राजस्थान जो राज्य है आपका उसका लगभग होल यानी पूरा लगभग जो है कवर करता है, डिजर्ट एरिया है। साथ ही साथ यह फैला हुआ है पश्चिमी आपके तटों पे लेके, पश्चिमी क्षेत्रों को लेके अरावली हिल्स की तरफ। तीसरा लिख सकते हैं आप लोग, इट इज़ वेस्ट एक्सपेंस इज कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स और विच देयर शेप डे इन डे आउट। और उसका साथ ही साथ उसका जो शेप है ना, बालू के टीले, जो आप लोग को पता होगा कि जहाँ पर रेगिस्तान एरिया होता है, डिजर्ट एरिया होता है, वहाँ पे बालू के टीले होते हैं। और वो बालू के टीले पल पल भर में, यानी 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में बदलते रहते हैं, क्योंकि हवा बहती रहती है, वहाँ के टीले उड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है किसी डिजर्ट के बारे में, तो इसको याद कर लीजिएगा। और डी है आपका, लिख सकते हैं रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रैनफॉल। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और लगभग 150 mm से कम ही होती है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही कम जो है स्ट्रीम्स हैं, नदियों की धाराएं हैं, यानी यहाँ पे नदियाँ भी देखने को नहीं मिलती हैं। कभी कभी बरसात में देखने को मिलती हैं, लेकिन वो जैसे ही बरसात ख़त्म होता है वो नदियों की धाराएँ भी गायब हो जाती हैं। फिफ्थ नंबर पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं आप लोग, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट और क्या है, वेरी लिटिल वेजिटेशन। तो भैया जब क्लाइमेट ही नहीं रहेगा, एरिड क्लाइमेट रहेगा, कड़ी बहुत ही ख़राब क्लाइमेट रहेगा, तो आपको वेजिटेशन कहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही कैक्टस वगैरह जैसे काग दो पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप लोग डिजर्ट के बारे में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्मॉल स्ट्रीम्स आर, वही जो हमने कहा अभी कि बरसात के समय में यहाँ पे नदियाँ देखने को मिल जाती हैं, बाकी उसके बाद जैसे ही ख़त्म होती है वर्षा वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, लोग दिखना बंद हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लूनी है ना, वो जो है सबसे बड़ी नदी है यहाँ के क्षेत्र की, यानी रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी नदी है, लूनी। याद रखेंगे हम लोग, कौन सी नदी है, लूनी, लूनी नदी है, इसको याद रखेंगे हम लोग। और उसके बाद है recent shapes dunes which are called branches and the prominent feature of the Indian desert। देखिए जो यहाँ पे एक इंडियन डिजर्ट की खासियत है ना, वहाँ के जो सैंड डून्स के शेप हैं, मतलब अलग प्रकार के शेप पाए जाते हैं। तो उनमें से जो शेप है कुछ जो क्रिसेंट टाइप के, उसको जो है ब्रांच बारचैंस कहते हैं एक प्रकार से वहाँ की लैंग्वेज में। और जो ये जो है ना प्रोमिनेंट फिगर है आपके इंडियन डिजर्ट का, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये के लिए कि देखने लायक है। नेक्स्ट आप एक लिख सकते हैं कि भाई कैमल यहाँ पे पाया जाता है, तो कैमल इज़ द इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ द डिजर्ट, है ना। शिप भी कहा जाता है, शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सेकेंड पे हम लोग क्या लिखेंगे, द सेंट्रल हाईलैंड में, द नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये जो आपका नॉर्दर्न डिवीजन है पेनिसुलर प्लेट्यू का, वो जो है जो उत्तरी भाग में नर्मदा रिवर को कवर करते हुए जो मालवा प्लेट्यू तक है, उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। और
द विंध्यास एंड द ईस्टर्न एक्सटेंशन डिवाइड इन द सेंट्रल हाईलैंड्स फ्रॉम द डिक्कन प्लेटू इन द साउदर्न साइड। आपके साउदर्न साइड में दक्षिणी भाग में जो दक्षिण पठार है उससे भी जो है एक्सटेंशन इसका पूर्वोत्तर को पूर्वी साइड में लेके, यानी ये आपका मैप है, तो ये जो आपका है डिक्कन प्लेटू, तो यहाँ से फिर जो है इस साइड में भी ऐसे ये सेंट्रल हाईलैंड के रूप में ऐसे फैला हुआ है। और साथ ही साथ ये बाउंडेड है किससे, अरावली से, और नॉर्थ में जो है इसके गैक्टिक प्लेन भी देखने को मिल जाता है। इसके ईस्ट में जो है सराउंडेड बाय यूपी आता है इसके ईस्ट में, और साउथ में बिहार आता है, बिहार स्टेट आता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू जो इसका सेंट्रल हाईलैंड है ना, मालवा प्लेटू को बहुत ज़्यादा कवर करता है, और छोटा नागपुर प्लेटू को भी कवर करता है। द ईस्टरवार्ड्स एक्सटेंशन आर नोन एज द बुंदेलखंड, ठीक है, बघेलखंड सॉरी। तो इसके जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है ना, ईस्टवार्ड के एक्सटेंशन जो इसका विस्तार है उसको बुंदेलखंड और बाघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो ठीक है स्टूडेंट, आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया। आप लोग इसे ठीक से नोट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।